नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एमपी बोर्ड के बच्चे, मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9वीं क्लास के बच्चे 2022-2023 नया वाला इस साल का 2023 में, अभी 2022 चल रहा है, 2023 में तुम लोग के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो 2022-2023 का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किस आधार पर आप लोग के पेपर निकलेंगे, उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य में जो बच्चे कक्षा 9वीं क्लास में गए हैं, 9वीं क्लास में जाने वाले बच्चों के लिए आप लोग का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट, ठीक है, इस बार शुरू में आ गया है। हर बार लेट आता था लेकिन इस बार उसने जल्दी दे दिया है। ठीक है, आप लोग का जो पेपर रहेगा है ना, इस 2022-23 का, इसी साल का भैया, कक्षा 9वीं क्लास हिंदी विषय का आप लोग का पेपर रहेगा 75 नंबर का। ठीक है, और 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल में रहेंगे, जिसमें से आपके 5 नंबर तिमाही परीक्षा के जुड़ेंगे और 5 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के जुड़ेंगे। ठीक है, तो त्रैमासिक और छमाही में भी अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। त्रैमासिक में पेपर में आपको यही चीज़ आएगा और अर्धवार्षिक में भी यही चीज़ आएगा और वार्षिक में भी यही चीज़ आएगा, लेकिन ब्लूप्रिंट बेसिकली वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो आप लोग का पेपर 75, और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। आपका सिलेबस बहुत सारा कम हुआ है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना, उस चीज़ की बात करेंगे। आप लोग का पेपर रहेगा 75 नंबर का, और पेपर में आपको समय मिलेंगे 3 घंटे। कितने घंटे का समय मिलेगा आपको? 3 घंटे का समय मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर क्या क्या आने वाला है पेपर में। सबसे पहले देखिए, आपकी जो आपको एक क्षितिज भाग 1 वाली एक किताब मिली है। आपको क्षितिज किताब मिली है। कौन सी किताब मिली? क्षितिज। आपको स्कूल से क्षितिज की किताब मिली है। ठीक है, कौन सी किताब मिली है? क्षितिज वाली किताब मिली है आपको। और कृति का दो किताब मिली होगी आपको, क्षितिज और कृति का। तो यहाँ पर हम क्षितिज किताब की बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो क्षितिज वाली किताब है, उस क्षितिज किताब से पद साहित्य का इतिहास, पद साहित्य का इतिहास मतलब आदिकाल, वीर गाथा काल, श्रृंगाल काल, रीतिकाल, ये सारी चीज़ आपको पूछी जाएगी। और भक्ति काल, आधुनिक काल आपको पूछा जाएगा। भक्ति काल के बारे में पढ़ना है, मीराबाई के बारे में, और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। आप शिवलाल की गाइड या फिर कोई सी भी प्रबोध, केशव, कोई सी भी जो नई वाली गाइड आएगी वो वाली गाइड खरीदना, पुरानी गाइड के चक्कर में मत रहना। ठीक है, आप उस गाइड से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका कवि परिचय, आपके जो क्षितिज में जो काव्य खंड का मतलब होता है पोयम वाले पाठ। काव्य खंड का मतलब होता है जो आपके पोयम वाले पाठ जिन जिन कवियों ने लिखे हैं उनका कवि परिचय आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आपको संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखने के लिए आएंगे, और आपको आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये देखो, आपको क्षितिज वाली बुक से आपको 6 विकल्प आएंगे और 2 अंक वाले 4 प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, छोटे छोटे वाले, और एक प्रश्न आपको यहाँ पर 3 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का पूछा जाएगा? 3 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला आपके यहाँ पर आएगा काव्यबोध। काव्यबोध का मतलब होता है रस, छंद, अलंकार, ये वाला पोर्शन। इसमें आपको काव्य की परिभाषा और भेद, काव्य किसे कहते हैं, है ना, काव्य की परिभाषा और भेद, रस पढ़ना पड़ेगा आपको, रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। पूरा सिलेबस करवाऊंगा, इसी चैनल पर करवाऊंगा, भारती सर 9th पर, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। रस का सामान्य परिचय और प्रकार, छंद का सामान्य परिचय और प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं उनका परिचय और प्रकार, अलंकार, परिभाषा, भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार, ये 5 अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ना है काव्यबोध में। ठीक है, इसमें आपको 6 विकल्प आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर वाले। 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर वाले आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्षितिज वाली बुक, जो आपकी क्षितिज वाली बुक है उसका हमने काव्यखंड देख लिया। अब गद्यखंड, गद्यखंड का मतलब होता है कहानी वाले पाठ। तो इसमें आपको गद्य की जो विधाएं होती है, जैसे कहानी हो गया, निबंध, एकांकी, आतर, वृतांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग, विधा, ये सारी चीज़ें। कहानी किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए, ये सब चीज़ आएगी। ठीक है ना। लेखक परिचय, लेखक का परिचय आपको करने को आएगा, है ना, उनकी भाषा, शैली, साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, ये सब मैं आपको करवाऊंगा। संदर्भ, प्रसंग, अर्थ आपको लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, और आपको आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपके 6 विकल्प आएंगे, आपके 6 विकल्प आएंगे। 4 प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के आएंगे। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का बनेगा। कितने नंबर का बनेगा आप देख सकते हो, एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये 3 अंक का आपका बनेगा। कितने अंक का बनेगा? 3 अंक का बनेगा। इसके बाद भाषा बोध, भाषा बोध का मतलब होता है भाषा से हिंदी की व्याकरण, संधि आएगी, समास आएगी, इसके साथ साथ निपात शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द, तदभव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इसके आंचलिक उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य परिचय, भेद, रचना के आधार पर वाक्य के परिचय, मुहावरे, लोकत्या, मुहावरे लोकत्या सब पढ़े हो आपने।
आपको 6 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा। इसके बाद जो आपको कृत्तिका वाली किताब मिली है, आप देख सकते हो कृत्तिका वाली जो आपको किताब मिली है उस किताब से आपको 6 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा। आपको अपठित काव्यांश भी आएंगे और गद्यांश भी आएंगे, जो कि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पत्र लिखने के लिए आएगा आपको 4 नंबर का। इसके बाद फिर आपको निबंध और अनुच्छेद, निबंध आपको आएगा यहाँ पर अनुच्छेद लेखन आएगा आपको यहाँ पर 3 नंबर का, और निबंध आएगा आपको यहाँ पर कितने नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, सब 3 नंबर वाले आएंगे। अब क्या क्या आपके पुस्तक से हटाया गया आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका पेपर कैसा बनेगा समझो, किस प्रकार बनेगा पेपर। प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होगा, 40% देखो, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न 5 तक 30 आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सही विकल्प रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे, सही जुड़ी रहेगी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य वाले आएंगे आपको, है ना, ये सब रहेंगे। इसके बाद फिर आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले। अब क्या क्या हटाया गया, क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। कक्षा 9 भी 2022-23 में क्या क्या पाठ आपको नहीं पढ़ना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपकी जो क्षितिज वाली बुक है, क्षितिज वाली बुक का पाठ 5, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, है ना, ये वाला पाठ आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा, हट गया सिलेबस से। दूसरा, क्षितिज वाली बुक का पाठ 8, एक कुत्ता और एक मैना, ये भी आपको नहीं आएगा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ मत लेना, ठीक है। और क्षितिज वाली बुक से आपका पाठ 14, चंद्र गहना से लौटती बेर, काव्य खंड का चंद्र गहना से लौटती बेर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर लो। क्षितिज वाली बुक से आपका पाठ 16, यमराज की दिशा, ये भी आपको नहीं आएगी, इसको भी आप क्रॉस कर लो, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कृत्तिका वाली बुक से पाठ 4, माटी वाली, ये भी आपको नहीं आएगा। कृत्तिका वाली बुक से पाठ 5, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट और क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हिंदी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो कक्षा 9वीं क्लास की, तो मेरा इसी चैनल भारती सर 9th पर आपको 9वीं क्लास के पूरे विषय पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।